आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। असम में जेएमएम को नहीं मिला हाथ का साथ। 19 सीटों पर हेमंत सोरेन उतारेंगे उम्मीदवार। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन न होने के बाद अकेले 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सीट बंटवारे पर लंबी बातचीत विफल रही, जिसके बाद झामुमो ने यह फैसला लिया। किसानों का कर्जा रुक गया। झारखंड की कृषि मंत्री ने बैंकों पर साधा निशाना। केसीसी लोन सिर्फ 25%। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी आरण की धीमी प्रगति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। खरीफ सीजन के लिए समय पर आरण वितरण, नियमित बीएलबीसी बैठकें, किसानों की वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और पशुपालन क्षेत्र में आरण आकलन के निर्देश दिए। जमशेदपुर बनेगा देश का लॉजिस्टिक हब। पीएम गति शक्ति योजना से औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गति। जमशेदपुर को अग्रणी लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए पीएम गति शक्ति योजना के तहत मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने और माल ढुलाई लागत घटाने पर चर्चा हुई। असम विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो ने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की। कांग्रेस भाजपा से लड़ाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। पार्टी महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने यह सूची जारी की। तमाम प्रयासों के बावजूद कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो सका। झामुमो को राजद ने बिहार में ठुकराया। कांग्रेस ने असम में बनाई दूरी। झारखंड में गठबंधन का होगा क्या? झामुमो असम में कांग्रेस से तालमेल न होने पर अकेले चुनाव लड़ रहा है, जबकि बिहार में राजद से भी सीट बंटवारे पर खटास रही। इन घटनाओं से झारखंड की राजनीति में झामुमो पर बहुस्तरीय दबाव है। असम चुनाव को लेकर कांग्रेस से तालमेल की कवायद। हेमंत सोरेन और कल्पना पहुंचे दिल्ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन असम विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो असम में अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर आक्रामक है। असम चुनाव में तीर धनुष के साथ मैदान में उतरेगी जेएमएम। 25 सीटों पर उतार सकते हैं उम्मीदवार। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने असम की राजनीति में प्रवेश किया है, जिसे तीर धनुष चुनाव चिन्ह मिला है। पार्टी 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, खासकर चाय बागान और आदिवासी वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित कर रही है। धनबाद दुमका की दूरी 35 किलोमीटर कम। बंगाल तक होगी सीधी कनेक्टिविटी। झारखंड का ये रोड प्रोजेक्ट बदल देगा तस्वीर। गोविंदपुर पोखरिया रूपनारायणपुर मार्ग और गोलपहाड़ी पुल के निर्माण से धनबाद और दुमका के बीच की दूरी 35 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह परियोजना, जिसमें 1.8 किलोमीटर पुल और 36 किलोमीटर सड़क शामिल है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी और पश्चिम बंगाल से कनेक्टिविटी सुधारेगी। बंद खदानों के पानी से बिजली, बांस किसानों को एआई बाजार। झारखंड में 45 रिसर्च को मंजूरी। झारखंड काउंसिल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ने 45 शोध प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें बंद खदानों के पानी पर फ्लोटिंग सोलर पैनल से बिजली उत्पादन, हाइब्रिड बैटरी डिजाइन, बीमारियों की पहचान के लिए सेंसर, घाव भरने वाले बैंडेज जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। केंद्र सरकार का झारखंड को आश्वासन, नए कानूनों को पूरी तरह लागू करने और साइबर अपराध रोकथाम में करेगा। पूरा सहयोग। केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने झारखंड के अधिकारियों को नए कानूनों बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए के पूर्ण कार्यान्वयन और साइबर अपराध की रोकथाम में केंद्र से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। झारखंड बजट सत्र में एकजुटता दिखाने में नाकाम रही एनडीए। भाजपा विधायकों का रुख नजर आया ढीला ढाला। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्षी गठबंधन एनडीए की आंतरिक कमजोरी उजागर हुई। भाजपा विधायकों का ढीला ढाला रुख और समन्वय की कमी स्पष्ट दिखी, जिससे सरकार को घेरने का अवसर चूक गया। झारखंड में आरटीई से पहले नियुक्त टीचर भी दे सकेंगे जेटीईटी परीक्षा। गाइडलाइन में प्राविधान। झारखंड में आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त प्राथमिक शिक्षक आगामी जेटेट में शामिल हो सकेंगे, हालांकि यह उनके लिए ऐच्छिक होगा। स्कूली शिक्षा विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जेटेट नियमावली में यह प्राविधान किया है। बड़ी खुशखबरी। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन। नई योजना लागू। केंद्र सरकार ने समाज के सबसे कमजोर तबकों, बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पेंशन योजना में अहम बदलाव किए हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत अब पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 3,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता
सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगी। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत मिलेंगे 15,000 रुपए। आज हुई नई लिस्ट जारी। भारत सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सिलाई मशीन सहायता योजना 2026 के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 15,000 रुपए तक की वित्तीय मदद सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। यह पहल विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है जो आर्थिक तंगी के कारण अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने में असमर्थ हैं। सरकार का यह प्रयास देश की महिलाओं को एक नई दिशा और नया हौसला देने वाला है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन। इन वर्गों को होगा सबसे ज्यादा लाभ। देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए अप्रैल का महीना बड़ी राहत लेकर आने वाला है। दरअसल बढ़ती महंगाई के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया गया है जो सीधे आम आदमी की जेब और समय की बचत से जुड़ा है। अब लाभार्थियों को हर महीने कोटे की दुकान के चक्कर काटने और लंबी लाइनों में लगने की मजबूरी से निजात मिलने वाली है। सरकार ने अप्रैल महीने में ही आगामी 3 महीनों का राशन एक मुश्त वितरित करने का ऐलान किया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसकी जानकारी दी है। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी। पूरे 10 लाख रुपए तक मिलेगा रिफंड। बस करना होगा ये जरूरी काम। सहारा इंडिया में अपनी गाढ़ी कमाई फंसाए बैठे लाखों निवेशकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने रिफंड की प्रक्रिया को न केवल आसान बना दिया है बल्कि दावों की अधिकतम सीमा को भी बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। अब वे निवेशक भी दोबारा आवेदन कर सकेंगे जिनके फॉर्म पहले तकनीकी कारणों या छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए थे। झारखंड हाई कोर्ट ने पारिवारिक पेंशन मामले में एडवोकेट वेलफेयर कमेटी को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट ने एक विधवा की पारिवारिक पेंशन की मांग पर सुनवाई करते हुए एडवोकेट वेलफेयर पेंशन कमेटी और ट्रस्टी कमेटी को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के पति धनबाद के अधिवक्ता थे जिनकी मृत्यु के बाद पेंशन स्वीकृत करने में देरी हुई। रांची के वाल्मीकि आवास में बूंद बूंद को तरस रहे 400 परिवार, 200 मीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर बच्चे और बुजुर्ग। रांची के नामकुम स्थित वाल्मीकि आवास में 402 परिवार भीषण जल संकट का सामना कर रहे हैं। 10 साल पुराने गंदे जलमीनार पर निर्भर ये परिवार धूप न होने पर पानी के लिए भटकते हैं। झारखंड सचिवालय में सेटिंग का झांसा देकर लाखों की ठगी। ज्वाइनिंग करने नेपाल हाउस पहुंचे तो खुला राज। रांची के रातू थाना क्षेत्र में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 43 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिए गए जिसके बाद उन्हें ठगी का पता चला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची में खुलेगा झारखंड का पहला सिमुलेशन ट्रेनिंग सेंटर जहां मेडिकल स्टाफ को मिलेगी प्रैक्टिकल स्किल। रांची में राज्य का पहला सिमुलेशन ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा जो एम्बुलेंस कर्मियों, आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सकों, नर्सों व पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित करेगा। यह देश में अपनी तरह का एक अनूठा मॉडल होगा। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। रामनवमी पर छाएंगे बादल। धनबाद में पिछले 1 सप्ताह से मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है जिसमें धूप, बारिश और ओलावृष्टि शामिल है। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री से गिरकर 27 से 28 डिग्री पर आ गया है। धनबाद पोतनूर अमृत भारत एक्सप्रेस आज से शुरू। सीएमसी वेल्लोर जाने वाले यात्रियों को राहत। धनबाद से पोतनूर के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा सोमवार से शुरू हो रही है। यह ट्रेन दोपहर 2 बजे धनबाद से चलकर बुधवार सुबह 11:20 बजे पोतनूर पहुंचेगी। जमशेदपुर में सुधरेगा ड्रेनेज सिस्टम। नदियों में सीधे नहीं गिरेगा गंदा पानी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जेएनएसी, मोहर्दा, बागुनहातू, भोजपुर कॉलोनी और बारीडीह के नालों के पानी को साफ करने के लिए 44 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएगी। खरना के बाद आज शुरू होगा 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत। कल दिया जाएगा संध्या अर्घ्य। चैती छठ पूजा 2026 रांची में 22 से 25 मार्च तक मनाई जा रही है। यह 4 दिवसीय महापर्व नहाय खाए से शुरू होकर खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के साथ समाप्त होगा। झारखंड में एमजीएम और एसएनएमएमसीएच में बढ़ेंगी एमबीबीएस पीजी सीटें। केंद्र को भेजा 881 करोड़ का प्रस्ताव। झारखंड सरकार ने एमजीएम जमशेदपुर और एसएनएमएमसीएच धनबाद में एमबीबीएस पीजी सीटें बढ़ाने के लिए केंद्र को 881.50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। एमजीएम में एमबीबीएस सीटें 150 से 250 और एसएनएमएमसीएच में 100 से 250 करने का लक्ष्य है। झारखंड में सदर अस्पतालों का होगा कायाकल्प। मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से सभी सदर अस्पतालों के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है।
साहिबगंज और पाकुड़ सदर अस्पतालों के लिए क्रमशः 5.57 करोड़ और 4.31 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों की बकाया पेंशन का 4 हफ्ते में करें भुगतान, रांची नगर निगम को हाई कोर्ट का सख्त आदेश। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम को सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन का भुगतान 4 सप्ताह के भीतर करने का सख्त निर्देश दिया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो नगर विकास सचिव और निगम आयुक्त को अदालत में उपस्थित होना होगा। सीसीएल टेंडर घोटाला 29.60 लाख की हेराफेरी पर सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी। सवालों के घेरे में कौन? सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा धनबाद ने रांची में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सीसीएल को 29.60 लाख रुपए का चूना लगाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। यह आरोप सीसीएल बोकारो के धोरी एरिया के महाप्रबंधक इकाई में कार्यरत वीरेंद्र हजाम पर है। नदियों का दम घोंट रहे अतिक्रमण, मुक्ति से लौटेगी रफ्तार, सरयू राय ने जल संकट पर जताई चिंता। सरयू राय ने धनबाद में विश्व जल दिवस पर कहा कि नदियों पर अतिक्रमण विनाशकारी है, खासकर रांची और जमशेदपुर में रिवर बेड पर घर बन गए हैं। उन्होंने असीमित बोरिंग, औद्योगिकरण और शहरीकरण से जल संकट बढ़ने की बात कही। टाटा स्टील और हिंदुस्तान जिंक की साझेदारी, कम कार्बन इकोजेन जिंक से बनेगा टिकाऊ स्टील। टाटा स्टील और हिंदुस्तान जिंक ने टिकाऊ स्टील, ग्रीन स्टील उत्पादन के लिए साझेदारी की है। वे कम कार्बन फुटप्रिंट वाले इकोजेन जिंक का उपयोग करेंगे जो नवीकरणीय ऊर्जा से बनता है। यह पहल कार्बन उत्सर्जन में 75% तक कमी लाएगी। जमशेदपुर में फिर बदलेगा मौसम, 26 मार्च से बारिश की वापसी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जमशेदपुर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने 26 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाओं, गरज और बारिश की संभावना है। 27 और 28 मार्च को भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। लोकायुक्त, सूचना आयुक्त जैसे पदों पर 25 मार्च से नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड एचसी में सरकार का जवाब। झारखंड हाई कोर्ट ने संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सरकार ने 25 मार्च तक प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। सीआईएसएफ भर्ती परीक्षा में अब मानसिक स्वास्थ्य का होगा परीक्षण, जवानों के तनाव सहने की क्षमता का होगा आकलन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में अब नए कर्मियों की भर्ती के दौरान शारीरिक जांच के साथ मानसिक परीक्षण भी होगा। मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने और अवसाद के लक्षणों की पहचान के लिए यह निर्णय लिया है। दुमका में बाबूलाल मरांडी का आह्वान, भाजपा कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाएं। केंद्र सरकार की नीतियां पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दुमका के महारों में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर विस्तृत रणनीति तैयार की गई। बीसीसीएल सीएमडी ने धनबाद मेयर और जरिया विधायक से की मुलाकात। विकास व खनन मुद्दों पर मंथन। बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने धनबाद के मेयर संजीव सिंह और जरिया विधायक रागिनी सिंह से सिंह मैंशन में मुलाकात की। उन्होंने मेयर को चुनाव जीत की बधाई दी। कोल इंडिया ने लिया बड़ा निर्णय, अब कर्मियों और पेंशन भोगियों को टाटा मेमोरियल में मुफ्त कैंसर इलाज की सुविधा। कोल इंडिया ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कैंसर उपचार पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में होने वाले कैंसर के इलाज का पूरा खर्च कंपनी वहन करेगी। धनबाद में धान खरीद का नया रिकॉर्ड। 2 पैक्स पिछड़े धनबाद जिले ने इस वर्ष धान अधिप्राप्ति में रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन निर्धारित लक्ष्य का केवल 50% ही पूरा कर पाया है। अब तक 1 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है, जो पिछले 4 सालों में सर्वाधिक है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह की चेतावनी, 17 राज्यों में सूखा। तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए धनबाद में IIT-IE सेम में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने गंभीर जल संकट पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहले 2 राज्यों में सूखा पड़ता था, अब 17 में। भूजल रिचार्ज की कमी और अनियमित वर्षा पैटर्न मुख्य कारण है। धनबाद पटना, गंगा दामोदर और कोशी एक्सप्रेस अपने मूल मार्ग पर लौटी। यात्रियों को मिली बड़ी राहत। गया स्टेशन पर पुनर्विकास कार्यों के कारण 42 दिनों तक बदले गए। गंगा दामोदर और कोशी एक्सप्रेस के मार्ग अब सामान्य हो गए हैं। ये ट्रेनें रविवार से अपने मूल धनबाद पटना और हटिया पटना रूट पर लौट आई हैं। झारखंड में फर्जी आधार पर 2.43 लाख राशन कार्ड निरस्त। सबसे ज्यादा धनबाद जमशेदपुर में। अपात्र झारखंड में आधार सत्यापन अभियान के बाद 2.43 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। पूर्वी सिंहभूम में सर्वाधिक कार्ड रद्द हुए, जबकि रांची और धनबाद में भी बड़ी संख्या में कार्ड निरस्त हुए।
कोडरमा में हर घर में मिलेगा 5,000 लीटर मुफ्त पानी, आवारा कुत्तों की होगी नसबंदी। नगर परिषद ने लिए अहम फैसले। झुमरी तिलैया नगर परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हर घर को प्रतिमाह 5,000 लीटर मुफ्त पानी मिलेगा और सामाजिक आयोजनों पर भी निःशुल्क पानी उपलब्ध होगा। आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान चलेगा।